दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लिए हैं और हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे अब कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें। ठीक, वही देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, इसका पहचानने का नियम भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में इसका पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि आए तो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक, ये आपको मालूम है। इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? तो सब्जेक्ट प्लस इज एन आर, उसके बाद से V4, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, यानी पैसिव वॉइस में हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये हमारा एक्टिव हो गया है और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्टिव हो गया। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे तो आपको बताए हैं स्टेप, 4 स्टेप होते हैं। तो मैं आपको बताया हूँ कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इज-एम-आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से V4 है या V4 है, V5 है, V1 है, V2 है, V3 है, तो उसको हम लोग V3 में चेंज करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे किसमें? तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तब। देखिए इसको चेंज करते हैं हम बहुत ही आसान तरीका से। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम लोग? सब्जेक्ट बना दिए। ठीक, उसके बाद से हम लोग इज-एम-आर, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इज-एम-आर में ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इज-एम-आर में ही चेंज करते हैं। ठीक, तो इज-एम-आर। ठीक, उसके बाद से बीइंग, V4 को हटा के बीइंग लगाएंगे इसमें, बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING, बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से V4 है तो V3 में कन्वर्ट कर देंगे, V4 है तो V3 में कन्वर्ट। उसके बाद से सब्जेक्ट है तो बाई ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक, बाई ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा इसका एक्टिव का था, ये पैसिव हो गया कि सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस बीइंग प्लस V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसी आधार पे इस सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर के सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर पर कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग। देखिए इसका एक सेंटेंस लेते हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। ठीक, ये इसी स्ट्रक्चर पर है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये इज-एम-आर हो गया और V4 है तो V4 हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, दिख रहा है आपको? सब्जेक्ट इज-एम-आर से इज का प्रयोग कर दिया है और V4 है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये हमारा स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंस हो गया। अब इसको इस स्ट्रक्चर पर कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ठीक, देखिए ये ऑब्जेक्ट है जी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, क्या हो जाएगा? ए लेटर। ठीक, ये हमारा क्या एक्टिव सेंटेंस हो गया, ये हमारा पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, ए लेटर। उसके बाद क्या करेंगे? ए लेटर हो जाएगा। उसके बाद से इसमें से इसको इज-एम-आर में कन्वर्ट करना है तो इज ले लेंगे, एक पत्र लिख रहा है इज। उसके बाद क्या करना है हमको? आर के बाद से फिर बीइंग का प्रयोग करना है, इज-एम-आर के बाद से बीइंग का प्रयोग कर दिए, इज-एम-आर से लिए, फिर बीइंग का प्रयोग कर दिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया, बीइंग हो गया। अब ये वर्ब है हमारा, ये V4 था तो इसको V3 में कन्वर्ट किए हैं, तो ये हमारा राइटिंग क्या है? V4 है। अब इसको V3 में कन्वर्ट करेंगे तो राइट का रिटन होता है, रिटन। उसके बाद से बाई है
बाई है तो बाई देंगे, बाई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, सब्जेक्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये सब्जेक्ट हमारा ही है तो इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो ही को हम लोग हिम में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं जी, ही को हिम में चेंज करते हैं। ठीक, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं। ठीक, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज कर दिए हैं। अब हमको देखना क्या है, यहाँ आप देखेंगे क्या लग, इसका निगेटिव। ठीक, इसका क्या देखेंगे, अब हम निगेटिव देखेंगे। ठीक, अफर्मेटिव हमारा हो गया, अब निगेटिव देखेंगे। ठीक, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको उसी स्ट्रक्चर उसी माध्यम से हम लोग जो एक्टिव में किए हैं उसी माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक, देखते हैं इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो सेम वही स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली नॉट आ गया है तो उसको नॉट में ही चेंज कर देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक, उसके बाद से इज एम आर का प्रयोग करके नॉट लगा दीजिए। उसके बाद से जो हमारा बीइंग था स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव में, वही बीइंग लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद से क्या है, V4 है, V3 में कन्वर्ट कर देंगे इसको, बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। हो गया हमारा स्ट्रक्चर तैयार, हो गया हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब इसी पर हमारा निगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। ठीक, देखिए एक सेंटेंस लेते हैं हम एक्टिव का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेते हैं। यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। ठीक, अब ये इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस स्ट्रक्चर पे हो गया ये। ठीक, अब इसको ये है जो ये सेंटेंस है, अब एक्टिव है ये पैसिव में, इस स्ट्रक्चर को हमको चेंज कर देना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, पैसिव में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अलाई, अलाई। ठीक, उसके बाद से इस मार्क में इज का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद से नॉट है, नॉट दे दो भाई, बीइंग लगा दो, हो गया। अब V4 है भाई, यहाँ पे V4 है तो उसको V3 में कन्वर्ट करेंगे। अब V3 में कन्वर्ट करेंगे तो टेलिंग का टोल्ड होता है, टोल्ड। ठीक, ये V4 में इसको V3 में लाए तो टोल्ड हो जाएगा ये। उसके बाद से बाई यू किस में कन्वर्ट करेंगे, यू में कन्वर्ट होता है, यू बाई यू, सब्जेक्ट को यू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा यू, ये हमेशा यू में ही कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा यू और सब्जेक्ट भी रहेगा यू। ठीक, ये चेंज नहीं होता है। ठीक ना, इस पर आपको ध्यान देना है। और ये हमारा निगेटिव सेंटेंस जो है, निगेटिव सेंटेंस इसको हम आप लोग को बता दिए। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, और ये एक्टिव का सेंटेंस है और ये पैसिव का सेंटेंस है। ठीक, इसी पे इजी मार्क का बन जाएगा। आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए एक्टिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेतु प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह देना जरूरी है। ठीक, उसके बाद से आइए देखते हैं इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो सिर्फ उसी स्ट्रक्चर पर हम लोग चेंज करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग किए थे उसी रूल पे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और जैसे है उसके हिसाब से हम लोग जो क्रियाकलाप है उसको करते रहेंगे। ठीक, और कुछ नहीं है। देखिए पैसिव में इसको चेंज करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट है ये भाई, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करिए। तो ये इज एम आर है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का तो प्रयोग करबे करेंगे हम लोग, इज एम आर का तो चेंज होगा इसमें।
तो इज एम आर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे, इज एम आर। ठीक, उसके बाद क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक, प्लस में। फिर ये तो हो गया, सब्जेक्ट के पास बीइंग आता है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। उसके बाद से क्या है हमारा V4 है तो इसको V3 में कन्वर्ट कर देंगे, तो V3 हमारा ये हो गया। ठीक, अब क्या बचा अभी, बाई सब्जेक्ट है हमारा, उसको ऑब्जेक्ट में कर देंगे, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। यानी जैसे अफर्मेटिव चेंज किए हैं इसमें कि जब अफर्मेटिव में था तो अफर्मेटिव में चेंज किए, इंट्रोगेटिव में था तो इंट्रोगेटिव में चेंज किए, नेगेटिव में था तो नेगेटिव में चेंज किए। ठीक, अब देखिए जो जिसमें रहेगा, जिस सेंटेंस में रहेगा, अफर्मेटिव में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, इंट्रोगेटिव में रहेगा, उसी में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक, देखिए ये हो गया क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इसका स्ट्रक्चर, ये पैसिव का स्ट्रक्चर। ठीक, अब इस पे एक सेंटेंस लेते हैं और बढ़ाते हैं। ठीक, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या तुम सही बोल रहे हो, क्या तुम सही बोल रहे हो। ये क्या होगा, इसका एक्टिव का सेंटेंस हो गया। ठीक, अब हम लोग पैसिव का, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक, इसको पैसिव में इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज करेंगे। देखिए ये पैसिव हो गया हमारा। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर हो गया है पैसिव का और ये एक्टिव का, तो इसको भी देखिए, ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे द, तो इज द, ठीक, इज द ट्रुथ हो गया। उसके बाद से बीइंग है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से V4 है यहाँ पे, V4 है यहाँ पे, V4 को V3 में कन्वर्ट करेंगे, स्पोकन हो जाएगा, V3 में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद से क्या करना है, बाई है, बाई दे दो, प्लस बाई है, बाई दे दो। उसके बाद से प्लस में ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो सब्जेक्ट क्या हमारा यू को बताया है कि यू को यू में चेंज करते हैं, तो यू हमारा ये हो गया। तो इज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा सच बोला जा रहा है। ठीक, क्या तुम सच बोल रहे हो और क्या तुम्हारे द्वारा सच बोला जा रहा है, इसका हिंदी हो गया। ठीक, आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे हम क्या डब्ल्यूएस फैमिली का देखेंगे, डब्ल्यूएस तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखेंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ। उसके बाद से इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद से V4 ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव के डब्ल्यूएच फैमिली का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब ये देखते हैं हम लोग क्या उसको कैसे, ये डायरेक्टिव हो गया। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक, देखिए ये हमारा हो गया, ये इसको जब चेंज करेंगे इसको तो ये बाई हुम हो जाएगा पैसिव में। ठीक, क्या हो जाएगा, बाई हुम, हु को बाई हुम में चेंज करते हैं, यानी हु को बाई हुम में चेंज करेंगे, प्लस बाकी सब वैसे ही रहेगा, बस खाली हु को बाई हुम में चेंज करेंगे, बाकी जो है वो वैसे ही रहेगा। ठीक, उसके बाद से इज, एम, आर, उसके बाद से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज करिए, सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्लस फिर बीइंग। ठीक, उसके बाद से क्या आता है, V4 है तो उसको V3 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, V3 में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद से क्या होता है भाई, सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट में, बाई ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। उसके बाद से प्रश्नवाचक। ठीक, ये तो हमारे दोनों का स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव का और पैसिव का। ठीक, अब हमें करना है, इस पे चेंज करना है, इस एक सेंटेंस लेते हैं इस पे और चेंज करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये चेंज होगा। ठीक, देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, वाई इज सी कुकिंग द फूड।
ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब वाई इज सी कुकिंग द फूड। ठीक, अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का डब्ल्यू का है। ठीक, अब देखेंगे पैसिव, इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव में। ठीक, करेंगे चेंज करेंगे। देखिए तो ये हमारा पैसिव वॉइस है, वाई है तो उसको वाई में रहने देंगे। ठीक, वाई, उसके बाद से द फूड है, ऑब्जेक्ट है द फूड। ठीक, द फूड ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इज मार का प्रयोग करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इज मार का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे तो इज का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद से द फूड, द फूड। ठीक, उसके बाद से क्या है हमारा, मतलब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा। अब यह बीइंग, सब्जेक्ट के बाद से बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद से V4 है यहाँ पे, V4, ये V4 कुकिंग है तो इसको V3 में कन्वर्ट करके क्या जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुक्ड। उसके बाद से क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये ही है हमारा, सी है तो सी को क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे तो सी को किस में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे, बाई हर। ठीक, वाई इज द फूड बीइंग कुक्ड बाई हर। ठीक, इसका हो गया एक्टिव, एक्टिव हो गया, वाई इज सी कुकिंग द फूड, तो वाई इज द फूड बीइंग कुक्ड बाई हर। ये हमारा प्रश्न बन जाएगा, ये आपको